मुस्तफाबाद की आवाम तो जानती है कि ताहिर भाई बेगुनाह है। शक्ति कपूर, अमानतुल्लाह खान, वो साहब जो अभी चर्चा कर रहे हैं, तंग पतंग बाकी सब खत्म। नेपाल से आकर मोमोज बेचने वाले, क्या उनको आप चुनाव जिताएंगे? और मुस्तफाबाद की आवाम बिल्कुल खत्म कर देंगे। झाड़ू गद्दार है झाड़ू। हमारे ताहिर हुसैन भाई को फंसवाया झाड़ू ने। योगी साहब ने जो कहा है कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल हक और सच का है। हमें हाजी ताहिर से कोई विकास नहीं कराना। हम अपनी सड़क सामने वाला आदि बनाकर आदि हम बनाएंगे। अगर कोई बाहर लाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और वोट का हक भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही बनता है और ताहिर हुसैन साहब को बनता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध कैसे पिलाए? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट अखिलेश यादव ने रखे, तभी तो वो जेल में है। आजम खान साहब पूरा मुस्तफाबाद आज एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए। तो ऊपर ब्लास्ट का केस है, आतंकवाद, अब वो पार्लियामेंट में। मेरे मामा ताहिर हुसैन बहुत अच्छे हैं। ताहिर हुसैन बहुत अच्छे हैं आपके मामू। क्या कहना चाहेंगे मुस्तफाबाद की आवाम से? मेरे मामू को जिताना है। मेरे मामा को जिताना है और इंसाफ दिलाना है। मामू को जिताना है, इंसाफ दिलाना है। क्या कहना चाहेंगे? ताहिर हुसैन आए थे, कैसे देखते हैं उनको? वो आज आए थे और चुनाव प्रचार किया था। क्या लगता है मुस्तफाबाद विधानसभा पे? इंशाल्लाह पूरा जो है खेल पलट चुका है। अब पतंगी पतंग होगी पूरे मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर। पतंगी पतंग होगी। क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का एक माहौल है मुस्तफाबाद विधानसभा पे, आम आदमी पार्टी से पहले पार्षद थे लेकिन आरोप लगे, उसके बाद निकाल दिया, अब मजलिस ने उनको टिकट दिया, कैसे देखते हैं? मजलिस ने जो उन्हें टिकट दिया है ये उनके लिए भी और मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा कदम उठाया मजलिस ने, क्योंकि मुस्तफाबाद की आवाम तो जानती है कि ताहिर भाई बेगुनाह है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के बाद पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि ताहिर भाई नाजायज़ फंसे हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल है। यहीं रहते? हाँ यहीं। वोट भी यहीं है? वोट भी यहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ताहिर भाई जीत रहे। ताहिर भाई जीत रहे? क्या नाम है सर? ताहिर भाई जीत शहजाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल एक तरफा जीत रहे ताहिर क्या नाम भाई। है? नजर क्या मामला है? मामला सिर्फ एक तरफा है। हाजी ताहिर हुसैन का मामला है। पतंग बाकी सब खत्म। पतंग बाकी सब खत्म। भाई ने कह तो दिया यार। नारा भी लगवा। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। एक मिनट। हाँ क्या करो? मैं आज आया हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा में। मैं कानपुर का हूँ और जो माहौल मैंने देखा आज, यकीन मानिए ऐसा माहौल मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं देखा। पहले दिन मैं आया हूँ और पहले दिन ताहिर भाई पेरोल पे बाहर आए, और जो माहौल मैंने देखा, यकीन मानिए मुस्तफाबाद MIM के खाते में, ताहिर हुसैन साहब के जरिए से MIM के खाते में मुस्तफाबाद सीट जा रही है। और सुनिए, और यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हुए हैं, नेपाल से आकर मोमोज बेचने वाले, क्या उनको आप चुनाव जिताएंगे? और मुस्तफाबाद की आवाम कौन है ऐसा? अरे हैं जिनको जो है वो समझ गए। नाम नहीं लेते हम। 1200-1500 किलोमीटर दूर नेपाल से मोमोज बेचने वाले, तो ये मान लिया जाए विधायक बनेंगे। तो ये बात मान ली जाए कि ये सीट जो है ताहिर हुसैन के खाते में जा रही है। ताहिर हुसैन के खाते में जानी चाहिए। उनका पूरा हक है। और कैसे हक है? क्या वो किसी लैंड ग्रैबिंग में गए, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गए, या किसी घोटाले में गए, चारे घोटाले में गए? नहीं, आपके लिए लड़ते लड़ते जेल गए। अगर आपके लिए उन्होंने लड़ा तो आपका हक बनता है कि आप उनको वोट दीजिए। अगर आपने वोट नहीं दिया तो यकीन मानिए इसका जवाब आपको ही देना है, और कहाँ देना है ये आप बेहतर जानते हैं मेरे भाई। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा एक शेर से, जो ताहिर हुसैन, इरफान सोलंकी का तमाम मुसलमान, आजम खान जैसे लोगों के साथ हो रहा है। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी शक्ति कपूर, अमानतुल्लाह खान, वो साहब जो अभी चर्चा कर रहे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करिए। उन सब चीज़ों पर मैं एक शेर पढ़ के नवाज देवबंदी साहब को अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका
साहब का है, यकीन मानिए हर कोई ताहिर हुसैन बनाया जाएगा, इरफान सोलंकी बनाया जाएगा, हर कोई आजम खान बनाया जाएगा। अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए तो यकीन मानिए आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर आपकी बर्बादी के अफसाने और बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। मेरे भाई क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए। ताहिर भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज उन्होंने डोर टू डोर किया, लोगों से मिले, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम असगर अली अंसारी है। मैं यहाँ उत्तर पूर्वी लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, मजलिस से, MIM से। देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा और एक ओखला विधानसभा में हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन 2 सीटों पर असुद्दीन ओवैसी साहब का, मजलिस का ताहिर हुसैन साहब का एक सैलाब है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा यहाँ की जो आवाम है, ओखला की और मुस्तफाबाद की जो आवाम है, वो आवाम एक तरफा है। जी ठीक है। क्या नाम है सर आपका? नूर हसन भाई, क्या माहौल चल रहा है मुस्तफाबाद में? भैया पतंग का माहौल चल रहा है, पतंग का माहौल चल रहा है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल आवाम साथ है, एक तरफा। अच्छा, किससे लड़ाई, किससे है पतंग की? भाजपा से ही है। भाजपा से? हाँ, कमल के बोलते हैं। आम आदमी पार्टी का ही नहीं है? कोई नहीं है आम आदमी पार्टी से, आप दिल्ली में नहीं आनी, नहीं आनी। क्या नाम है? मेरा नाम शुएब अहमद, सीलमपुर विधानसभा से अध्यक्ष हूँ मैं, MIM से। और मैं आप लोगों से वोट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ ओवैसी साहब का साथ दें और ताहिर हुसैन जो एक बेकसूर एक शरीफ आदमी है, उसके बटन दबाकर और MIM को कामयाब बनाएं और पतंग का निशान सुरक्षा और सम्मान। हर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, वंचित सभी को ताहिर भाई का साथ देना चाहिए। एक बेकसूर और निर्दोष आदमी को सलाखों से बाहर लाना है, तो आपको पतंग के निशान को वोट देकर ताहिर भाई को जिताना है। क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताहिर भाई को कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ताहिर हुसैन हमारे बीच आएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, कामयाब होकर झाड़ू बिल्कुल खत्म कर देंगे। झाड़ू गद्दार है झाड़ू। हमारे ताहिर हुसैन भाई को फंसवाया झाड़ू ने। ताहिर हुसैन आज पैरोल पे आए थे कस्टडी। भाई साहब, आप क्यों इतने परेशान हो? ताहिर हुसैन आज कस्टडी पैरोल पे आए थे, लोगों से मिले, क्या माहौल हुआ है आज मुस्तफाबाद विधानसभा? पहली बात तो ये कि मैं अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पैरोल पर उनको भेजा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, उनका बड़ा एहसान है। लेकिन बात दरअसल ये मेरे भाइयों, असल जो मकसद है हमारे अपने मुस्तकबिल को पहचानना है। ठीक है, योगी साहब ने जो कहा है कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल हक और सच का है। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात सबके लिए लागू होती है। ठीक है ना? तो मेरे भाई उनकी समझ में आ रही है और हमारी समझ में कब आएगी? रूहे ज़मीन के तुम ही खलीफा रहोगे बशर्ते पूरे मोमिन हो। अच्छा, वरना एक मिनट बात सुनिए पहले मेरी। रूहे ज़मीन के तुम ही खलीफा रहोगे बशर्ते पूरे मोमिन हो, वरना तुम पे जालिम बादशाह मुनशद कर दूंगा। तो मेरे भाई मोम लिंचिंग वगैरह और मुसलमान का नाम सुनते उन पर क्या मैं तहमत लगा देना, उनको जेल में डाल देना, ये चीज़ हो रही है मेरे भाइयों। अच्छा, लगातार एक आरोप लगाया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी पे कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगे के आरोपी को टिकट दे दिया, इसको कैसे देखेंगे? अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो अब वो लोग तर की बात है, तो आरोप लगाने को लग रहे हैं उन पे और तभी उनको अंदर कर रखे हैं और कोई साबित नहीं हुए मेरे भाइयों। सारा मसला क्या है कि इनको टिकट देने पे ये हो रहा है कि क्यों आगे पार्टी, अब ये कैसे सीट निकल ना जाए यहाँ से। वो पीड़ित है, सबकी हमदर्दी जाएगी इंशाल्लाह और हाजी ताहिर हुसैन जीत जाएंगे 8 तारीख को। कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बात हो रही है काम को लेकर के, सड़कें बना दी, पानी दे दिया पीने का, एजुकेशन अच्छी कर दी, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, तो कितना मुश्किल है आम आदमी पार्टी से पार पाना, क्योंकि ये ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में ही थे। कैसे देखते हैं? एक मिनट, मैं कहता हूँ हाजी ताहिर हुसैन जीत जाए। हमें हाजी ताहिर से कोई विकास नहीं कराना। हम अपनी सड़क सामने वाला आदि बनाकर आदि हम बनाएंगे, पानी जैसे बोल के पी जब आज भी पी लेंगे मेरे भाइयों, लेकिन हम हक के साथ हैं। ठीक है, लेकिन जो मुसलमानों के साथ में जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसकी अगर कोई आवाज़ उठाने वाली है तो सिर्फ MI की पार्टी है। अच्छा, क्या लगता है मुस्तफाबाद की आवाम जो है, जैसे उनको देखने के लिए आई है, आज लोग उनकी झलक पाने के लिए थे, इम्तियाज जलील यहाँ पर आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, शुएब जमाई यहाँ पे आते हैं, तो आवाम बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन वो आवाम वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसके पीछे क्या कारण है? लेकिन मैं बताऊँ आपको, ये बदलने वाली इज्जत अल्लाह की है। जो कौन जीतेगा अल्लाह ने फैसला कर दिया है, लेकिन जो देखने को आ रहे हैं अल्लाह ताला उनके दिलों में ये डाल दे कि वोट जो पतंग को देनी है। अच्छा, वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो अब पब्लिक देखने के लिए आए ना, वो वोट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात, कहने लगा पैरोल पे आए थे, अब देखिए 5 साल से वे जेल में थे, ना आम आदमी ना ही कांग्रेस किसी ने भी पैरोल पे भी अब तक के उनको बाहर नहीं ला सके। अगर कोई बाहर लाया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और वोट का हक भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही बनता है और ताहिर हुसैन साहब को बनता है। अब बताइए, जब 10 साल से अरविंद केजरीवाल काम नहीं कराया उन्हें, क्या नाम, इस धर मुस्तफाबाद के अंदर, तो आगे क्या उससे उम्मीद लगा लेंगे हम?
अब से 70 साल से हम कांग्रेस को वोट देते रहे। बताइए कांग्रेस ने क्या करा हमारे लिए? पूरे भारत के अंदर कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। तुम्हें नहीं लगता है ताला डलवा दे, कांग्रेस डलवाने वाली है। तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर मुस्तफाबाद की गलियां बनी हुई हैं? सुने, गली अभी हमारे बड़े साहब ने कहा है कि गली बनी या नहीं बनी हम खुद बना लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपनी क़यादत खड़ी करनी है। जो मजलूमों की आवाज़ है उसको बुलंद करना है, और इस टाइम पे जो मजलूमों की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और रही बात इस टाइम सबसे बड़े मजलूम अगर कोई हैं तो ताहिर हुसैन साहब को देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई, कहाँ आम आदमी पार्टी ने। अच्छा, 5 साल से ताहिर भाई जेल में बंद हैं, तो 5 साल से असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? ये सवाल लगातार उठ रहा है दिल्ली में। 5 साल से असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? देखिएगा, ओवैसी साहब भी यहीं थे और क्या नाम उनका परिवार भी यहीं था। जब तक रोता नहीं है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध कैसे पिलाए? तो बच्चा तो 5 साल से ही रो रहा था। नहीं, 5 साल से माँ के पास जाके रोएगा ना। माँ के आगे तो अभी माँ को बच्चे की बेचैनी होगी। बच्चे को एक मिनट रुक जाओ। बच्चे को सुनिए मेरी बात, आपने माँ और बच्चा लिया है। जब बच्चा रोता है तो माँ को बेचैनी होती है, बच्चे को नहीं पता होती माँ कहाँ है। हाँ, बेचैनी थी। तो 5 साल से कहाँ थे असदुद्दीन? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी 5 साल से यहीं थे और ताहिर भाई के हक में भी थे। अच्छा। मगर जब कई बार असदुद्दीन ओवैसी की संगठन ताहिर भाई के पास गया, भी वक्त था नहीं। अच्छा। वो वक्त नहीं था इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि तो ये ताहिर भाई जाने कि भाई क्यों लड़ लेने का वक्त नहीं था उनका। अब उनका लड़ने का वक्त हुआ तो वो असदुद्दीन आपको लगता है इलेक्शन लड़ने से, इलेक्शन जीतने से आदमी बाहर आ जाएगा? नहीं, इलेक्शन जीतने से तो बाहर नहीं आएगा, मगर सपोर्ट तो लगेगी ना। जो बेगुनाह है उसके लिए सपोर्ट लग सकती है ना। उत्तर प्रदेश में एक नेता है आजम खान, जानते हो? जी जानते हैं। 9 बार के विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, MP, बावजूद इसके क्या हालत है जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते हैं। आप बताओ ना इसका हालत क्या हो गई? अखिलेश यादव ने कराए हुए हैं, वो अखिलेश यादव ने करा के भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के अंदर सपोर्ट है। आपको ही मालूम है अरविंद के वो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट अखिलेश यादव ने रखे, तभी तो वो जेल में है। आजम खान साहब, अगर अखिलेश यादव चाहते आजम खान बाहर आए, बताइए अगर एक यादव जेल में जाता है तो पूरा समाजवादी का डेलीगेशन रोड पर उतर जाता है। आजम खान साहब इतने दिन से जेल में, क्यों समाजवादी का डेलीगेशन? बहुत बड़ी बात है कि उनका कैडर आजम खान के लिए आवाज नहीं उठाता है। लेकिन दिल्ली में लगातार इस तरह का आरोप लग रहा है कि 5 साल से ताहिर हुसैन हो, शिफाउर रहमान हो, लेकिन इलेक्शन के नजदीक आते ही ये 5 साल क्यों फेंक दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि इस तरह के कैंडिडेट को? ताहिर भाई नेता थे, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से नेता थे। जो आपने आजम खान की बात करी है ना, आजम खान के साथ जैसे पार्टी ने करा है, जो पार्टी बोलती नहीं है, ऐसे ही ताहिर भाई के साथ हुआ है। हर किसी के साथ ऐसे ही होता आ रहा है। अब हमने फैसला कर लिया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदर हैं और बाइज्जत सर आंखों पे बिठाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा आसिफ अहमद नाम है। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? इधर आओ, तमन्ने क्या कहना चाहेंगे? आज ताहिर भाई ने लोगों से मुलाकात की है, तो कितना माहौल मुस्तफाबाद की विधानसभा में बदला है? देखिए, आज ताहिर भाई जो है कस्टडी पैरोल पर आए और यहाँ पर जो है उनसे मिलने जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो है ना मिन्नी पद यात्रा जिसे कहते हैं, उसको एक तरीके से बहुत बड़ा जो है ना इलाके में जो है मैसेज दे दिया है। सभी लोग जितने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वो पुराने हमारे नेता रहे, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी से काउंसलर भी थे जो छूट कर चले गए थे, वो सभी लोग तकरीबन आ गए और इनकी दुकानें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दुकानें बंद हो चुकी हैं। जन सैलाब जो है MIM हाजी ताहिर हुसैन के साथ आ चुका है और आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान में मोहर लगाकर 8 तारीख को विजयी बना रहा है हाजी ताहिर हुसैन साहब। असेंबली में पहुंच रहे हैं भाई साहब, इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा मुस्तफाबाद एक प्लेटफार्म पे है। क्या नाम है? पूरा मुस्तफाबाद आज एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है हाजी ताहिर हुसैन साहब के लिए। अच्छा, हम देखते हैं लगातार असदुद्दीन ओवैसी आए, इम्तियाज जलील आए, आवाम बहुत सारी आती है, लेकिन वोट डलने के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है तो 5000, 6000, 7000 ऐसे वोट रह जाते हैं। इंशाल्लाह आप इस बार देखना, आवाम जितनी आवाम है इतने ही वोट होंगे इंशाल्लाह इस बार। जी, आप जो कह रहे थे अभी, सवाल था आपका कि वो जीत गए तो जेल से निकलेंगे क्या? हाँ, आजम खान साहब का आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम तो उनको भी जानते हैं जिनके ऊपर ब्लास्ट का केस है, आतंकवाद, अब वो पार्लियामेंट में, तो फिर ताहिर हुसैन क्यों नहीं निकलेंगे? तो ताहिर हुसैन 9 केसेस में उनको बेल मिल चुका है, 3 बचे हुए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगाया गया, और जैसे ही ये कामयाब होंगे वैसे ही आज पैरोल, कस्टडी पैरोल पे हैं, उस दिन उनको बेल भी मिलेगा, वो जमानत पे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर जेल जाएंगे भी नहीं। और क्या, एक मिनट, क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद। क्या माहौल है मुस्तफाबाद? माहौल तो 5 तारीख के बाद आप मुबारकबाद देना आना ताहिर भाई को। 5 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद मुबारकबाद देना आना। 5 तारीख में तो मुबारक, अरे 5 तारीख के बाद में आप मुबारकबाद देने के लिए आओगे? हाँ, 5 के बाद में तो बोल रहा हूँ मैं, 5 के बाद 8 ही तो आएगी। आप भी मुबारकबाद देने के लिए आना यहाँ पे।
आप भी आना है हमारे लड्डू लेकर आना। हाँ बिल्कुल आना, लड्डू लेकर आना आप अपने पास से। लड्डू में ताहिर भाई के खाऊंगा, अपने क्यों लाऊंगा? नहीं आप भी खिलाओगे, आपको खुशी नहीं होगी? खुशी होगी ना, जब खुशी होगी तो आप खिलाना। आपको अगर खुशी होगी तो आप लेकर आओगे, अगर आपको खुशी नहीं होगी तो आप लेकर नहीं आओगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? बहुत मोहम्मद मतीन। ये जितनी भीड़ आती है वोट भी देगी ताहिर भाई को? नहीं, इंशाल्लाह पक्का सब पतंग में एक तरफा। भीड़ पैसों वाली भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत वाली भीड़ है। चाचा 500 वाली भीड़ नहीं है। ये मुस्तफाबाद के हक की लड़ाई है और इंशाल्लाह ये लड़ाई मुस्तफाबाद वाले जीतेंगे। हाजी ताहिर हुसैन को 8 तारीख को इंशाल्लाह असेंबली भेजेंगे। ठीक है। और बात रही काम की, तो हाजी ताहिर हुसैन ने यहाँ काम भी करा है, 2.5 साल वो पार्षद रहे हैं। आज मैं आपको मुस्तफाबाद के हालात बता दूं, जैसे आपने देखा होगा एक गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला निकलता है ना कि आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, इस तरीके से आज मुस्तफाबाद में पानी वाला पानी बेचना था। सुबह को 8 बजे पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। ये हालात इन लोगों ने आज मुस्तफाबाद के कर रखे हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।